इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। गृहीत सेवन से ही ये सब कुछ फल दिख रहा है। मत करो, मत करो ऐसे विपरीत कल्पनाएं, विपरीत व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जब साक्षात वह अभक्ष है, सदियों से हम सुन रहे हैं, वह हिंसा को धर्म कैसे कहा जा सकता है? किसी अपेक्षा से भी नहीं कहा जा सकता कि आलू प्याज खा लो। किसी अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता। जो त्याज्य है, हिंसा है, वो है, उसे स्वीकार करना होगा। क्या आगम की कथा कहानियां, प्रथमानियोग आप लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़े महाराज, बहुत कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, पर पढ़ा है, पढ़ा है, पर प्रोफेसर साहब पढ़ा है, वो नहीं पता भैंस का पढ़ा है कि ऐसे ही पढ़ा है, पर पढ़ा है। सोचो, विचार करो, जो ज्ञान है उसका स्वयं के लिए उपयोग कर लो। मिथ्या कल्पनाओं में, मिथ्या भ्रांतियों में, मिथ्या रूढ़ियों में धर्म को मानना, ये घोर 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 गृहीत मिथ्यात है, घोर गृहीत मिथ्यात है। उससे उभरने का प्रयास करो। एक क्षण, एक समय भी आपकी मान्यता, आपकी क्रिया वैसी हुई है तो एक समय ही सही आपने मिथ्यात का सेवन किया है। जीव को लगता है हम तो सोच के निकल गए, हमने तो विचार किया, हमने तो अनुमोदना की, हमने तो उसकी प्रशंसा की, हम कहाँ मान रहे हैं उनको? पर आपने एक समय भी, एक क्षण भी किसी मिथ्यात की मात्र अनुमोदना की, उसकी प्रशंसा की, बहुत अच्छा। कर्म का आश्रय तत्क्षण में हो चुका, हो चुका, हो चुका। क्या उस आगम ग्रंथों में, पुराणों में आपने मुर्गे की कहानी नहीं सुनी? कौन सा मुर्गा काटा था? क्या असली मुर्गा था? नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। उस यशोधर ने अपने पति पत्नी के उस कुत्सित कर्म को देखकर किस पे रिझी? नाम तो अमृतमती था, पर क्रिया विष के समान थी, क्रिया विष के समान थी। एक जो महावत था, हाथी की रक्षा करने वाला, उस हाथी घर में रहने वाला दीनहीन गरीब, उसके संगीत पर रिझकर वह अमृतमती महारानी, जो उस यशोधर राजा की रानी थी, वह एक इंद्री के विषय पर रिझकर वह दरबार राजमहल छोड़कर उस महावत के साथ हो गई। क्या करे, क्या करे? एक दिन राजा के साथ क्रीड़ा करने के उपरांत राजा को सुलाकर वह उस हाथी घर में पहुंची। राजा ने भी विचार किया, उस दिन नींद नहीं लगी, सो वो भी उठ के पीछे चला गया और देखता है तो ये क्या, ये तो पटरानी, इतने बड़े महल में रानी रहने वाली, और ये इस दीनहीन भिखारी के साथ। क्या करे? तलवार तो खिंच गई थी मारने के लिए, पर स्त्री हत्या, तलवार अंदर चली गई। चुपचाप राजा अपने बिस्तर पे आके पड़ गया और दूसरे दिन उद्वेलित मन से जैसे ही अपने अब भीतर की बात किससे कहता? अपनों ने ही जब धोखा दिया तो किससे कहता? वह अपने माँ के पास पहुंचता है, पर उसे भी शर्म लगी अपनी पत्नी की अपनी ही बात माँ से भी तो कैसे कहूँ? माँ भी तो यही कहती, तू ही नहीं संभाल पाया होगा। उसने आधी बात पूरी कही और आधी बात अधूरी झूठी कही। जो रानी ने सच्चा कृत्य किया था, वह जो उसने कृत्य करते हुए देखा था, उसने जाकर माँ से ये कहा, क्योंकि माँ ही तो पहचान पाती है बेटे के चेहरे को। माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, तू आज कुछ
कुछ ना कुछ तेरे भीतर उथल पुथल चल रही है, कुछ ना कुछ बात है, बता। अब वो भी सोच में पड़ गया, सही बताऊं कि नहीं बताऊं। माँ है सो झूठ नहीं बोल पा रहा था, और माँ थी इसलिए सच भी नहीं बोल पा रहा था। पत्नी की हरकत क्या बताता। उसने कह दिया, कुछ नहीं माँ, मैंने सपने में पत्नी का ऐसा रूप देखा, वो तो सपने में देखा, उसलिए द्विलित हूं कि शायद वो ऐसी तो नहीं है। माँ ने कह दिया, बेटा क्यों चिंता कर रहा है, ये खोटे स्वप्नों का फल तुम्हें किसी प्रकार से नहीं मिलेगा, तू चिंता मत कर। मैं जितना कह रही हूँ उतना कर, जिसे तुम अभी तक नहीं जान पा रहे हो। ऐसे उस धर्म के आलंबन को तो ले ले, उस धर्म की प्रभाव से तेरी ये कुस्वप्न का फल मिट जाएगा, ये स्वप्न दोष तेरे मिट जाएंगे। वो बेटा माँ से पूछता है, माँ बताओ ऐसा मैं क्या कर लूँ, ऐसा मैं क्या कर लूँ कि जिससे मुझे इस कोटे स्वप्न का फल ना मिले, ऐसा मेरे जीवन में ना हो, इसलिए बता क्या करूँ। माँ कहती है, अमुक अमुक स्थान पे चला जा और वहाँ एक जीव की बलि चढ़ा के आ जा। किसने कहा? किसने कहा? जो हाथ पकड़कर धर्म सिखाने वाली है, जो सुख का मार्ग देने वाली है, उस माँ ने ही उस बेटे से कह दिया कि जा और अमुक स्थान पर जाकर एक जीव की बलि चढ़ा के आ जा। बेटे के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, वो सहमा सा रह गया। माँ ये क्या कह रहे? क्या किसी का वध करने से मेरे स्वप्न दोष टल सकते हैं? वो कहती है, तू इतना क्यों विचार कर रहा है? माँ ने कहा ना, तुम्हें मानना चाहिए। तू जाके तुरंत बलि चढ़ा के आ जा, तेरा सब काम बन जाएगा। कभी कभी किसी की बलि चढ़ाने से, कभी किसी को दुख देने से, कभी किसी की माँ हिंसा करने से आपको सुख नहीं मिल सकता, धर्म का फल नहीं मिल सकता। मिथ्या कल्पना थी, मिथ्या भ्रांति थी। अब माँ ने कह दिया, उसे मानना था, फिर भी वह सहमा सहमा सा माँ को मनाने का प्रयास कर रहा था। माँ मैं ये नहीं कर सकता, कैसे किसी जीव का वध करूँ, मैं नहीं बलि चढ़ाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतना ही विकल्प हो रहा है ना, इतना ही विकल्प हो रहा है, एक काम कर, आटे का मुर्गा बना, एक आटे का मुर्गा बना ले, उसमें तो कोई हिंसा ही नहीं। उस आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा ले, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, काम का काम हो गया। वहां का जो हमारी कुल की परंपरा है, वह कुल स्थान है, वहां पर ये परंपरा भी पूरी हो जाएगी, तेरा दोष भी मिट जाएगा और तू हिंसा से भी बच जाएगा। उसे क्या पता था? उसे क्या पता था कि मात्र द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं होती, भाव हिंसा भी हिंसा होती है। आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है? मानते हो? जानते तो है पर मानते नहीं है। वो तो बेचारा जानता भी नहीं था कि मैं द्रव्य हिंसा नहीं कर रहा हूं, पर भाव हिंसा कितनी बड़ी कर रहा हूं। उसने आटे का मुर्गा जैसे माँ ने कहा था वैसे बनाया, और जाके जैसे ही उस स्थान पर उस मुर्गे पर छुरी चलाई, भीतर से खून जैसा निकल पड़ा। कोई खून नहीं था, कुछ नहीं था, बस साक्षात सोचो, जब एक आटे का मुर्गा, असली जीव का वध नहीं किया, असली जीव की हिंसा नहीं की, मात्र और मात्र उस आटे के मुर्गे की गर्दन पर छुरी रखी, क्या हुआ? भले ही वह सिंदूर से उसने लाल किया, सब कुछ कथानक हमें बहुत बहुत अच्छे से पता है, पर क्या फल मिला पता है? क्या फल मिला पता है? वह कुधर्म का उपदेश देने से वो माँ, और वह कुधर्म का सेवन करने से वह बेटा 7 भव तक लगातार तिर्यंच बने। कभी ये मोर बना तो कभी सर्प बना, कभी बकरा, कभी बकरी, कभी मुर्गा, कभी मुर्गी, ऐसे 7 भव लगातार वह तिर्यंच बने। एक निर्ग्रंथ मुनिराज के पास उस यशोधर राजा का राजकुमार यशोमती पहुंचे। उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में पता किया, उन्होंने पूर्वजों के बारे में पता किया, तब उसे पता चला कि कुधर्म का फल क्या होता है।
जो अमृतमती थी उसको पता चल गया था कि यशोधर अपने पति को मेरा कुत्सित कर्म पता चल गया, इसी कारण से वह कहीं ना कहीं वह दीक्षा लेने के भाव रख रहा है, क्योंकि उसके पिता ने, यशोधर के पिता ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। वो तो धर्मात्मा था, माँ के बहकावे में आके कुधर्म का सेवन कर लिया। वह पत्नी के कुत्सित कर्म को देखकर वो कहीं घर छोड़ के ना जाए, इसलिए सास को और पति को दोनों को जहर देकर उसने निपटा दिया। वह अमृतमती तो नरक गई, ये 7 भव तक त्रियंच पर्याय में भटकते रहे। और एक पर्याय में जब वह निर्ग्रंथ मुनिराज के पास वह बेटा राजकुमार जाके पूछता है, उन्होंने, मुनिराज ने पूरी हकीकत बता दी। और क्या पता पुण्य का उदय था, क्या पता पुण्य का उदय था। अगले पर्याय में वे ही 2 जीव कौन, वह माँ और वह पिता, माँ मतलब दादी और वह पिता, दोनों ही यशोधर और वह भद्रमती जो यशोधर की माँ थी, वे दोनों ही बेटा बेटी के रूप में उसके ही कुक्षी में आ गए। किसके? जो यशोमती यशोधर का बेटा था, उसके ही कुल में, उसके ही घर में उन दोनों ने भाई बहन बन के जन्म लिया। पर पुण्य का ऐसा उदय था कि वहाँ धर्म श्रवण करने से, ये सब कुछ सुनने के निमित्त से उन दोनों ने शुल्लक शुल्लिका दीक्षा धारण करके अपना मार्ग प्रशस्त किया। 7 भव तक त्रियंच बनना पड़ा। आप लोगों को बनना है? आप लोगों को बनना है? नहीं बनना है तो विचार कर लो, विचार कर लो। उस काल में तो फिर भी अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी मुनिराज थे बताने के लिए, आपके पूर्वजों ने ऐसा किया, आपने ऐसा किया बताने वाले। आज हमारे पास कौन है? आज कोई नहीं है हमारे पास। अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी, केवली ज्ञानी कोई नहीं है। ये परोक्ष ज्ञान ही है, जो है सो है। उसको समझो तभी काम हो पाएगा। पद्य को पढ़ना है। दौलत राम जी की छैडाला में उन्होंने उस कुधर्म का गृहित मिथ्यात का जो वर्णन किया है, उसे हम समझ रहे थे। पढ़ते हैं पहले उस 11वें छंद की एक पंक्ति, क्योंकि एक पंक्ति कल पढ़ ली थी। अब 11वें छंद की एक पंक्ति और 12वां छंद, ये 3 पंक्तियाँ साथ में पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय हो गया है। किसका? मिथ्यात का कि सम्यक का? निर्णय करने का समय हो गया। पहले पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित तस थावर मरण के, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीवल है असर, या को ग्रहित मिथ्यात जा, सब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ये अभी तक गृहित मिथ्यात को बताया। कैसा है गृहित मिथ्यात? कुदेवों का स्वरूप बताया, कुगुरु का स्वरूप बताया। आज कुधर्म का स्वरूप बता रहे हैं। रागादि भाव हिंसा समेत, राग आदि भावों से युक्त होके, हिंसा से युक्त होके, दर्वित त्रस थावरण मरण के, त्रस स्थावर जीवों की अगर विराधना, हिंसा करते हुए जीव धर्म को मान रहा है, राग द्वेष के परिणामों के साथ, भाव हिंसा के साथ धर्म को मान रहा है, जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, ऐसी क्रियाओं को ही तो कुधर्म जानो। आग जब तपाकर अग्नि में बैठ रहे, सब तरफ से आग बैठी, बीच में बैठ के तपस्या कर रहे, धर्म है। जीवों की बलि चढ़ाने को धर्म मान रहे हैं, किसी को मिटाने को, नष्ट करने को धर्म मान रहे हैं। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, ये कुधर्म है, ये कुधर्म है। तिन सरधे जीव लहे असर। एक एक शब्द वह छैडाला का जीवन में उतारने की, समझने की आवश्यकता है। किंचित भी किसी भी प्रकार से माँ धर्म, धर्मात्मा, धर्म स्थान, क्षेत्र आदि को लेकर रागादिक भाव हो रहे हैं, तो विचार करें हमारे पास कितना धर्म है। धर्म है कि कुधर्म है?
समझ लो, त्रस्त स्थावर किसी भी जीव को अगर पीड़ा देकर आप ये मान रहे हो कि मैंने तो बहुत धर्म कर लिया, दूसरे का हंसी मजाक करते हुए, दूसरों को बदनाम करते हुए, दूसरों को चिढ़ा चिढ़ा कर पूजा कर रहे हो, पक्का है आप अभी धर्म के मर्म तक नहीं पहुँचे हैं। ये तो साक्षात अन्य स्थानों के निमित्त से बताया जाने वाला कुधर्म है। वो तो ठीक है, हम धर्म स्थानों में भी यही कर रहे हैं, तो वह तो स्थान जो है तो ठीक है, हम कुधर्म ही कर रहे हैं, हम सम्यक धर्म नहीं समझ रहे हैं। ताकु याकु गृहित मिथ्यात्व जान, इसको ही गृहित मिथ्यात्व जानो, ये ही गृहित मिथ्यात्व है। एक मुर्गे की बलि, मुर्गा था, माँ मुर्गा था, मात्र आटे का आकार था मुर्गे का, उसकी बलि चढ़ाने के भाव से इतना दुख मिला, और आप तो रोज ही कहते हो नाच मेटन को मर जाता, वो निपट जाता, इसको निपटा दूंगा, उसको देख लूंगा। धर्म बचा, धर्मात्मा बचे, सम्यक दृष्टि बचे। अपने आप को पहचानो, दूसरों को नहीं। दूसरों को समझना, दूसरों को देखना आसान है, अपने आप को देखना बहुत कठिन है। अपने आप को देखना बहुत कठिन है। देखो, जानो अपने आप को कि कितनी बड़ी भूल मैं कर रहा हूँ धर्म के निमित्त से। मात्र धर्म का चोला ओढ़ा है, धर्मात्मा का चोला ओढ़ा है, वास्तविकता में सिंह जी धर्म को समझा ही नहीं है। जाओ, घर धर्म समझना है। घर के पतिदेव राह देख रहे हो, क्या करे, गृह धर्म भी तो जरूरी महाराज। करते रहो गृह धर्म हिंसा रूप, और भोगते रहो कुधर्म का फल, भोगते रहो कुधर्म का फल। अगर नहीं भोगना है कुधर्म का फल, नहीं भोगना है तो विचार कर लो, अभी भी समय है, अभी भी समझ है, समझ लो समय पर समझ को। समय को भी समझो, समझ को भी समझो, अन्यथा पुनः पुनः समय मिले, पुनः समझाने वाले मिले, ज़रूरी नहीं है। यही थोड़ा सा समय है अशोक जी, यही थोड़ा सा समय है, समझ गए तो पार हो गए, नहीं तो अनादि से जैसे डूबते आए हैं ऐसे ही डूबते रहेंगे। इसलिए सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ, जाग जाओ। जो भूल हो चुकी ठीक है, उससे कुछ उभरने का भी प्रयास करो। विपरीतता को ग्रहण मत करो, विपरीतता को ग्रहण मत करो, विपरीतता को ग्रहण मत करो। बहुत सारे जीवों ने इसमें भी विपरीतता ग्रहण की, इसमें भी विपरीतता ग्रहण की, और पूजा पाठ करना ही बंद कर लिया। निर्मल जी, अभी अनेकांत को, जैनागम को आपने पूरा समझा नहीं है, समझा नहीं है, समझा नहीं है। कल करेंगे मिथ्या ज्ञान के साथ चर्चा, ये मिथ्या श्रद्धाओं के साथ, जो धर्म में आचार्यों की पंक्तियों को बदलकर अपने अभिप्राय से जो आप आगम बदलना चाह रहे हैं, उसका क्या फल होगा कल सुनेंगे। क्योंकि दौलत राम ही कह रहे, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब सुनो आगे के ग्रहित अज्ञान क्या है, कैसा है, उसको उसके निमित्त से कभी ये मत कह लेना माताओं, भूल से मत कह लेना फिर महाराज जी इसलिए तो हम पूजा नहीं करते, इसलिए तो हम द्रव्य नहीं धोते, वहाँ भी तो हिंसा है। हाँ, कुछ लोगों की भ्रांतियाँ हो सकती है। उत्तर आज नहीं मिलेगा, उत्तर के लिए कल मिलते हैं। कुछ तो सस्पेंस चाहिए ना, क्या वास्तव में वह हिंसा है कि नहीं है, क्या है, वह धर्म कैसा है और वह ज्ञान कैसा है, उसका निर्णय करने के लिए कल समय पे नहीं आएंगे। जहाँ हम होंगे वहाँ पे आप होंगे। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए समय पर पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर चंद सिलौनिया मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट
पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।